अब्दुलरहमान उसके साथ और मुफ्ती इमरान और दूसरे गरीब बड़े सरमाए उम्मत ऐसे नौजवानों को जो है साथ में लेकर के एक बात को जो है हमारे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल आप लोगों के सामने मौजूद है। अपने अपने मदारिस अपने अपने उस्तादों का हुक्म हक भाई उसे मानना पड़ता है और हक बोलने की भी अगर कोशिश कोई नौजवान करे। शहर के तमाम उलमाए कराम को सदाए इत्तिहाद की तरफ से एक पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। उलमाए आपका मुकाम बहुत बड़ा है, आप इस कदर सियासी लोगों के सामने कम ना हो, ना उनकी बातों में आएँ। जिस किसी सियासतदान कोई भी क्यों ना हो वो हमारे उलमा के पास आएँ, जो हर एक मोहल्ले के अंदर एक जमायत कायम होगी, उनकी राय के ऊपर फ़ैसला करें। ये इख्तियार हमारे उलमा को हम लोग याद दिलाने की कोशिश की गई है, ताकि इससे पहले जो हालत उलमा की और पीर मशाइखों की सियासतदानों ने की है वो ऐसा आगे ना हो। इस वजह से इस तरह की हमने महफिलें सजा रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में सबको ये इल्म हो जाए कि अब उलमा को जो है जिस तरह चाहे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से सदाए इत्तिहाद की तरफ से कोशिश है। अभी देखो हाल ही में उदयपुर के अंदर एक हादसा हो गया, अब उसके अंदर सारी मिल्लत को मीडिया निशाने पे लेती है और इसी वजह से जो है हुकूमत भी इसका फ़ायदा उठाती है। तो ये सारी चीज़ें से हमारे उलमा को कैसे आगाह करना चाहिए उसके मुताल्लिक़, और इससे पहले जो मामलात हैं, जो गाँव के मामला हो या हलाल का और झटके का, हिजाब का, बंद का, ये सारे मामले हमने देख चुके हैं। और आगे इस तरह से कौम के ऊपर और जुल्म ना ढाए ये हुकूमत की तरफ से, इस वजह से ये आगाह करने की ये सारी बातें हमारे उलमा के सामने रखने की कोशिश की गई है। इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे, ताकि ये जो है कौम के अंदर एक मुकाम पैदा हो और कौम जो है उलमा की सरपरस्ती में आगे बढ़े। उलमाए कराम जो है सियासतदानों के पास न जाएं, एक बात कही आपने, क्या उलमाए कराम सियासत में हिस्सा ले? क्या ये भी बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरा हक़ है उलमा को। जब गेरू कपड़े पहन के कोई पार्लियामेंट जाते हैं, कोई सीएम बनता है, कोई कुछ बनता है, तो हमारे उलमा क्यों पीछे रहे? हमारे उलमा को भी हक़ है, क्योंकि हमारे उलमा से बेहतर तो और कोई सियासत समझता नहीं ना, इसलिए इनको सियासत की तरफ जाना चाहिए। ये हमने सारे उलमा के सामने बात रख रहे हैं। आने वाले वक्त में अच्छे नुमाइंदों की भी ये पहचान निशानदी करें और ये भी ख़ुद उसमें पूरी तरह से हिस्सेदारी लें सियासत के अंदर आने वाले पूरे वक्त में। तो क्या इलेक्शन लड़ने के लिए चंद उलमाए कराम को आप तैयार कर रहे हैं एज ए उम्मीदवार? अगर ऐसे कोई काबिल हमारे सामने आ गए तो इंशाअल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर। कोई निशानदेही हुई है? अभी कोशिश करें, शुरुआत हुई है ना। हाँ, अभी देखेंगे कौन इसके अंदर तैयार होकर के आते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। इस्तेमाल होता है उलमाए कराम का? बिल्कुल, आज तक तो वही समझे ना, उलमा को चार बातें बता देंगे और उलमा जो है उसी अंदाज में मेरा भी मिंबर पर खड़ करके आवाम से कहेंगे। वरना ये उलमा को जो है इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हज़रत ऐसा ना करे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करे तो वैसा हो जाएगा। इस तरह से जो गुमराह करते हैं उलमा को, अब इंशाअल्लाह अब इसके बाद ऐसा ना हो, इसलिए हम सदा इत्तिहाद से कोशिश कर रहे हैं। पहले बताया ना, हम मुसलमानों के लिए आज तक हमारा तजुर्बा कोई सियासी पार्टी मुसलमानों के लिए है नहीं। इस वजह से जो है मुसलमान अब इसके बाद जो भी फैसला करेगा, जो इंसानियत को साथ में रख कर के जो हमारे शहर और हमारे रियासत के लिए काम करता है, मुल्क के लिए काम करता है, उसके लिए नशाबंदी करके उनको चुना जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो। ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ही मज़हब और एक ही पार्टी के लिए रहें। रियासत कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि सदा इत्तेहाद एक जानिब काम कर रहा है, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज एक जानिब काम कर रहा है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल एक जानिब काम कर रही है। तो
तो ये अलग अलग काम हो रहे हैं, अलग अलग जो तंजीमें करें कि हम सियासी बेदारी पैदा करें, हम सियासी बेदारी पैदा करें, तो इससे कहीं मुसलमानों में कन्फ्यूजन पैदा होने की एक सूरत भी बन रही है। ये खदशा भी जाहिर हो रहा है कि भाई ये इन तंजीमों की वजह से जो है मुसलमानों को एक फैसले पर पहुंचना मुश्किल होगा। ऐसी बातें ना हो, इसीलिए पहले हमने तमाम मुस्लिम तंजीमों को दावत दिए थे सदा इत्तेहाद की तरफ से, लेकिन वो नहीं आ सके। रहा मुत्तहद महाज, मुझे आप उनसे सवाल कीजिए आज तक उनके कहे पर कितने मुसलमान कामयाब होकर के असम्बली गए हैं, पहला सवाल। और जो गए हैं तो उन्होंने जो चुने हुए, जो कामयाब हुए, जो असम्बली गए, उनसे क्या कौम को फ़ायदा पहुंचाया? दो। और महाज का मतलब क्या? मुत्तहद महाज, इन्होंने औकाफ के कितने मामलात हल किए, इसका आप उनसे हिसाब लीजिए। आप उनसे ये भी पूछ लीजिए इतने सालों में जो इन्होंने रोल अदा किया, इससे इन्होंने कितने कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और कौम की रहनुमाई के लिए जो सहूलतें हैं, ये क्या क्या इन्होंने पैदा किए, चाहे मिली कौंसिल हो, चाहे महाज हो, चाहे दूसरे आप जो बोल रहे थे। ये तो सिर्फ वक्त के ऊपर आकर के ये आर्डर करते हैं कि आप इनको वोट दे दें। ये कौन है? इनको कौन हक दिया कि यह कौम से कहें कि आप इनको वोट दे दें? और भी एक पार्टी के लिए चुनते हैं ये, इनका कौन हक दिया? आज कुछ उलमा भी जो इसी तरह से बदनाम हो गए ना इनकी बातों में, कि एक ही पार्टी की तायद करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अब तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खूबी है? चलो ठीक है, हम सदा इत्तेहाद वाले ऐलान करते हैं कि आज के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। आप 224 MLA में कितने कामयाब करके लाएंगे और हुकूमत से कितना फ़ायदा दिलाएंगे, आप बता दीजिए। लेकिन महाज में मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमें शामिल हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं ना, इसीलिए तो सवाल किया। क्या आपने अब तक जो कौम को हुक्म करके जो वोट लेकर के पार्टियों को दिए, उनसे तुमने कौम को क्या फ़ायदा दिलवाया? यही इसीलिए पूछ रहे, तमाम तंजीमों से पूछ रहे। तो वो तंजीमें या वो महाज ये पूछता है कि सदा इत्तेहाद ने क्या किया है कौम के लिए? सदा इत्तेहाद में आपस में एक दूसरे से करीब बैठना सिखाया, एक साथ एक सफ़ में खड़ना सिखाया, एक सफ़ में खाना सिखाया, एक दूसरे को हाथ मिलाकर एक दूसरे से गले मिलकर साथ में बैठना सिखाया। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी कौम को वहाँ वहाँ जा कर के काम किए, लेकिन शोहरत और अखबार ज़्यादा नहीं, बहुत कम किए हैं। आज जितने भी काम आपको नज़र आएंगे सदा इत्तेहाद की ही लोग हैं, लेकिन ये दिखाना, ये जो जताना, ये हम लोगों ने किया नहीं, इसलिए ताकि अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए हमने काम किया है, ना शोहरत के लिए और ना किसी के कहे के ऊपर। आखिर में क्या पाएगा? पैगाम अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ देखना है आप लोगों को भी और हमें भी बहुत कुछ करना है। इलेक्शन से पहले? इलेक्शन नहीं, आखिर तक, जब तक सांसें हैं तब तक। सिर्फ इलेक्शन की हम क्या महाज है? वक्त के ऊपर उठे फिर बैठ जाएं। बेंगलुरु के अंदर 4 कमेटी बनाने वाले हैं। पहली मीटिंग ये बेंगलुरु साउथ की जो मीटिंग कर गई, और नॉर्थ में, साउथ, ये ईस्ट में, ऐसे ही वेस्ट में सारा जगह भी सदा इत्तेहाद से कमेटी बनाती। कोई भी कमेटी के अंदर कोई भी कुछ भी परेशानी हो तो सदा इत्तेहाद के हल करने की वास्ते कोशिश करेंगे। एक जुड़ा के उनको एक सदा इत्तेहाद में क्या करना चाह रहे वो उनको एक पैगाम पहुंचा के उलमा कराम इस तरह के प्रोग्राम और भी होंगे इंशाल्लाह। और शुरुआत हुई है, 12 साल से सदा इत्तेहाद कर लेके आ रहे हैं, और ये उलमा करामा की पहली मीटिंग है। सारे को जुड़ा के ऐसे ही बार बार इंशाल्लाह पूरे बेंगलुरु के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। और कर्नाटक के अंदर पूरी कर्नाटक के ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट में भी सदा इत्तेहाद का कमेटी बनाती है इंशाल्लाह। सिर्फ बेंगलुरु में ही अब तक सदा इत्तेहाद का काम हो रहा है? नहीं, वैसा नहीं है। पूरी कर्नाटक के अंदर सदा इत्तेहाद का काम हुआ है, वो क्या है, और कर रहे हैं भी इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बनेगी? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बनाती है इंशाल्लाह। मुल्क के अंदर जो नए नए मिली मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनके हल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सदा इत्तेहाद 12 साल से कोशा है, और उसी के तहत आज यहाँ बमंडली के अंदर तमाम साउथ बेंगलुरु के उलमा किराम को मुज्तमा किया गया था। असल इस मीटिंग का मकसद मुल्क के अंदर अमन, शांति, सलामती कायम करना है, और बेंगलुरु साउथ के उलमा किराम को बुलाकर एक कमेटी फॉर्म की गई है
اب یہ کمیٹیاں انشاءاللہ ہر جگہ پر بنیں گی، ضلعی سطح پر بھی بنیں گی اور ریاستی سطح پر بھی بنیں گی اور علاقہ وائز بھی بنیں گی۔ اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو جوڑا جا رہا ہے۔ صدائے اتحاد نے الحمدللہ 12 سالوں میں ملت کے مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا ہے آگے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر الحمدللہ کام کیا ہے۔ ابھی ہمارا اگلا جو سٹیپ ہوگا، اگلا جو مرحلہ ہوگا، تمام مذہبی پیشواؤں کو بھی جمائیں گے۔ بیلاری کے اندر لاک ڈاؤن سے پہلے الحمدللہ تمام مذہبی پیشواؤں کو جمع کر ایک امن کمیٹی بنائی گئی تھی، اور الحمدللہ یہاں بھی اس چیز کو بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا، اور اسی کے تحت یہاں بھی الحمدللہ تمام مذہبی پیشواؤں کو بلا کر کس طریقے سے ہم امن کو بحال کر سکتے ہیں اور فسطائی طاقتوں کو ہم کس طریقے سے کچل سکتے ہیں، تمام لوگ مل کر انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے۔ تو اسی کے تحت صدائے اتحاد کی یہ ایک فکر ہے۔ دوسرا، یہاں پر آج جو علماء کرام کو جمع کیا گیا تھا، ابھی مستقبل قریب میں ابھی آج ہی چاند رات کا اعلان ہوا ہے، ابھی بقرعید بھی قریب ہے۔ آج علماء کرام کو یہاں خطبہ کو اور الحمدللہ ائمہ کو جو جمع کیا گیا تھا، ان کو ہم نے یہ بھی ایک گزارش کی ہے کہ آپ کل کی جمعہ میں ہمیں یہ پیغام دینا عوام کو کہ آپ گورنمنٹ کے جو بھی رولز ہے ریگولیشنز ہے اس کو فالو کریں، اور اپنی بقرعید کو امن اور سلامتی کے ساتھ کس طریقے سے کرنا ہے لوگوں کو کل جمعہ کے دن آپ پیغام دیں۔ اور بالخصوص جو گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگائی گئی ہے، تو اس کے تحت مسلمان بے قابو نہ ہوں، جوش میں نہ آئیں۔ اس مرتبہ خدا رہا آپ اگر گائے کو ذبح نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا۔ اس کا الٹرنیٹ ہے، اس کا ایک متبادل الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، ہم اس کو اپنا اور اس کو اپناتے ہوئے ہم اپنے جو ہے نا بقرعید کو منائیں، اور کوئی بھی جو ہے نا ضد میں آ کر جوش میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ایک کی وجہ سے پورے قوم کی بدنامی ہو۔ تو لہٰذا آج الحمدللہ ہمارے ساؤتھ بنگلور کے تمام علماء کرام جمع ہو کر الحمدللہ کامیاب مجلس رہی، جس میں علماء کرام کو ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور بقرعید جیسے ہمارے عید کو اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ ہم پر مقرر کیا ہے، وہ فریضے کو بآسانی امن و امان کے ساتھ کس طرح ادا کر سکتے ہیں، الحمدللہ اس پر ہمارا مشاورتی اجلاس ہوا ہے، کامیاب رہا ہے۔ ہماری اپیل یہی ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ جو BBMP کے ذریعے سے یا اسی طرح سے ہماری سرکاری نمائندوں سے جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کریں، بلکہ الحمدللہ ہمارے دین میں سہولتیں ہیں کہ الحمدللہ بکرے کا بھی ذبیحہ ہو سکتا ہے، بکرا ذبح کریں۔ الحمدللہ امن و امان کے ساتھ ملک کی شانتی اور امن کو مد نظر رکھتے ہوئے عید منانے کی ہم سب اپیل کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے عالم میں تمام مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ عید الاضحیٰ منانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بنگلور ساؤتھ کا نمائندہ اجلاس آج جو ہے تقریباً 150 علماء کے قریب جمع ہوئے تھے۔ ملک کے مختلف حالات پر غور و فکر کی گئی۔ ادے پور کا معاملہ بھی سامنے آیا، جیسے کہ امیر شریعت دامت برکاتہم نے بھی اس کی تردید کی ہے، مخالفت کی ہے۔ ملک جمہوری ملک ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ بھڑکے نہ، حکومت جمہوری ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، بلکہ فیصلہ جو بھی ہے وہ حکومت اور قانون کرے گی۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اور ملک جمہوریت والا ہے، ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ انشاءاللہ انصاف کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ملک ترقی ہوگا اور ملک میں امن و امان قائم ہوگا۔ اور اگر لاقانونیت ہوگی اور پھر اس میں نوجوان بھڑک اٹھیں گے اور کوئی ایسا کام کریں گے تو ملک کا امن و امان بگڑے گا۔ ابھی حالات انتہائی نازک ہیں، ایسے موقع پر جو ہے قدم جو ہے پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ میں صدائے اتحاد کی جانب سے سارے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بقرعید بھی آنے والی ہے، اور آنے والے حالات کو علماء اکرام کی سرپرستی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔